अरे जो मोदी जी के साथ है वो देश का गद्दार है। हाँ, जो बीजेपी को वोट दे वो देश का गद्दार है। हमसे पूछ, इनको सबसे बड़ा मिर्ची क्यों लग रही है कि देवों के देव महादेव किसानों ने ले लिए, अल्लाह इनके पास आ गए, वाहेगुरु इनके पास आ गए, तो अब बीजेपी वालों पे क्या बचा, झुंझुना। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरेंद्र ताऊ। हरेंद्र ताऊ की वीडियो आपने देखी होगी, इससे पहले हमने हरेंद्र ताऊ का इंटरव्यू किया था जिसमें कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, यानी कि वीडियो को तकरीबन जो है 20 या 25 मिलियन लोगों ने देखा था। फिर एक बार मेरे साथ हरेंद्र ताऊ जुड़ रहे हैं, इनसे हम कई सवाल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि अभी जो है कुछ ही दिन में तैयारी चल रही है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लोग जानते होंगे, उनको जो है गरीबों की मसीहा के तौर पे जो है दिखाया जाएगा, जिसकी जो है पूरी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। एक आपने खबर सुनी होगी कि अब जो है प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों के मसीहा के तौर पर दिखाया जाएगा। हाँ, 17 तारीख को जन्मदिन आ रहा। हाँ, उसी पे 17 तारीख को पिछली बार भी भारत के विकलांगों ने काला दिवस मनाया था। अच्छा, क्योंकि जब इन्होंने विकलांग को दिव्यांग किया, हाँ, तो उनकी सुविधाएं छीन ली गई। जो जितनी भी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उनसे विकलांग कोच हटा दिया गया। तो इस बार भी भारत का विकलांग इनको काला दिवस मनाएंगे, और भारत का जो बेरोजगार है वो इनसे रोजगार मांगेगा। तो ये बेरोजगार है? कौन बेरोजगार है? जो रोज लाठियां खा रहे हैं। कौन लाठियां खा रहे हो? बेरोजगार लोग है ना? नहीं, बेरोजगार बच्चे। आप जाकर के देखो, रोज लखनऊ में लाठियां पटक रही हैं कि मोदी रोजगार दो। ये चलेगा? समाजवादी वाले लोगों को बैठाते हैं उन लोगों को योगी मोदी का विरोध करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, ना समाजवादी की बात करता हूँ मैं, ना कांग्रेस की बात करता हूँ, ना मैं बीजेपी की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ 2 करोड़ रोजगार हर साल वाले कहाँ हैं जो बच्चे मांग रहे हैं? तो देते रहे ना, हर सेक्टर में धीरे धीरे दे रहे हैं। अब एक ही बार नौकरी दे देंगे? 2 करोड़ हर साल की बात, 7 साल हो गए, 14 करोड़ चाहिए। कितनी नौकरियां छीन ली? वो सब मांग रहे हैं। बेटियां न्याय मांग रही हैं कि 6-6 साल 9-9 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। वो कौन बताएगा? सब पूछेगा देश हिसाब। लेकिन उद्योग धंधे तो वगैरह लगाए जा रहे हैं ना? कहाँ लग गए? कोई लगा? एक का नाम बता दे भाई। नाम बताओगे कि ये नहीं कहोगे कि कानून अच्छे हैं, कानून अच्छे हैं। कैसे हैं पता नहीं। किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होगी, कैसे होगी पता नहीं। तो ये थोड़ा ही उद्योग धंधे लगे हैं, कहाँ लगे हैं उनका पता नहीं। तो कैसे बताओगे, बताओ। अच्छा, मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत हुआ था, उसमें क्या नाम है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे, जिसमें कि जय श्री राम के नारे नहीं लगाए गए थे। इसको लेकर के जो बीजेपी वाले वो आपत्ति जता रहे हैं कि जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगाए गए थे, आखिर राम से क्या दुश्मनी है? किसने कही? क्यों? बीजेपी वाले। अच्छा, उनसे ये पूछो कि वो कहें तो हम बोलें, वो कहें तो हम चुप रहें। अबे उनका भी बाप, उन सब का बाप, देवों का देव महादेव के नारे लगे, तो जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगे? क्यों हम तेरे कहने से बोल लेंगे? जो मर्जी आएगा। हम जय श्री राम नहीं कहेंगे, हम सिया राम कहेंगे। अच्छा, हाँ, जो असली नारा सिया राम है। मतलब सीता को भी शामिल करना है? अरे क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं करोगे उसकी पत्नी को साथ? जो असली नारा है वो सिया राम का है। अच्छा। और तुमने अल्लाह अकबर का कहा, तो आज देश को बता दो कि 4 मई 1857 को मेरठ के अंदर जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बिगुल बजा था, 1857 की क्रांति मेरठ से भड़की थी। पता है। तो 4 मई 1857 को जो पंचायत हुई थी मेरठ के अंदर, उसमें ये नारे लगे थे, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। और 10 मई को वो क्रांति भड़की थी, जो पूरी छावनी की छावनी में आग लगा दी गई थी, तब ये नारे लगे थे। वो अंग्रेज के वक्त में लगाए गए थे ना? वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। यहाँ तो हमारे लोग हैं। कहाँ हैं? काले अंग्रेज हैं। और जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब ये आरएसएस वाले अंग्रेजों के पिट्ठू थे। अच्छा, हाँ। और आज अभी मोहन भागवत का बयान भी आया, कहा कि अंग्रेजों ने क्या नाम है ये क्या बोलते हैं कि मतलब हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके जो यहाँ पे अपना राज किया है। कौन कह रहा? हिंदू? भागवत ने कहा कि ये अरे देखिए, हाँ, तो ये बताओगे
ये अब बताओगे। आप आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं ना, लेकिन क्यों? उन्होंने तो बता दिया। इनसे पूछो ना, उन्होंने इनसे मोहन भागवत ने अभी कहा है ना। अच्छा, मोहन भागवत से पूछ के बताओ। मोहन भागवत ने कहा है ना, जो मैं कह रहा हूँ मोहन भागवत से यहाँ पे शासन करने के लिए हिंदू मुसलमान को अंग्रेजों ने लड़ाया था। इनसे पूछे, देशभक्त है देशभक्त? तो आप मोहन भागवत को भागवत से तो बताइए कि 52-55 साल तक इनके आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा क्यों नहीं लहराया गया? 1947 से 1950 तक ये आरएसएस वाले तिरंगे को क्यों जलाते थे? बताओ। तो अब तो कर रहे हैं ना, क्या? अब तो तिरंगा लहरा रहे हैं ना। तो हमें अब तो लहरा रहे हैं ना। हमने कब मना किया? आप उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे तो हैं कि वो हमें देशभक्त है। सर्टिफिकेट देंगे कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें? बताओ। कहाँ सर्टिफिकेट आपसे क्यों कह रहे ना तुम वहाँ वीएनआरए क्यों नहीं लगे? देखिए इनको तो उनके लिए बोलते जो देश को तोड़ने की कोशिश करते देश हैं। को कौन तोड़ रहा है? मोदी, जो कहता है छोटा किसान बड़ा किसान। अरे अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया, अब ये फूट डालो राज कर रहा। बड़े किसान छोटा किसान, क्या होता है बड़ा किसान छोटा किसान? बताओ। देखिए इनको सबसे बड़ा मिर्ची क्यों लग रही है कि देवों के देव महादेव किसानों ने ले लिए, अल्लाह इनके पास आ गए, वाहेगुरु इनके पास आ गए, तो अब बीजेपी वालों पे क्या बचा? झुंझुना। राम मंदिर तो है क्या? अरे राम के भी बाप देवों के देव महादेव हमारे पास हैं। अच्छा। हाँ हाँ, जब बाबा हमारे पास है तो पोता क्या करेगा? पोते को तो आना पड़ेगा हमारे दौरे। सीधा जवाब। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि मतलब जो सबसे बड़े महादेव है वो आपके पास है। हाँ, लेकिन बीजेपी के पास भी तो है। क्या? बताया तो था। राम? हाँ। क्यों? राम उनके बाप है। पूरे भारत जाते हैं ना जय श्री राम के नारे। हाँ, तो यही मुसलमानों से भी लगवाते हैं नारे। सिया राम क्यों नहीं लगता? सिया राम क्यों नहीं लगता? असली नारा तो जय सिया राम है। सिया राम का क्यों नहीं लगाते? फर्जी है। अच्छा, ये तो हाँ? बंगाल में चल रहा था कि मतलब असली नारा जय श्री। अरे इन्होंने तो वहाँ हिंदू ही लड़ा दिए, हिंदू देवता ही लड़ा दिए कि मारा राम और तेरी दुर्गा। अच्छा। तो ये तो वे लोग हैं कि इन्हें सत्ता के लालच में कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे मैं मरूं चाहे तू मर, कि चाहे हमदर्दी तो दिख रही है ना। कहाँ दिख रही है? मोदी जी आप देखे होंगे कई बताओ बार। मोदी जी से मोदी जी को आपने देखा होगा कई बार कि टीवी पे आकर के रोए भी हैं कि किसके? हमदर्दी थी तभी रोए ना। क्यों रोया? ऐसा क्या पाप करा मोदी जी से पूछो कि उन्हें रोना पड़ा? हमने रोने के लिए कि मतलब इंसान पाप करके रोता है। और क्यों रोता है आप ऐसे नहीं रोते ना? ऐसे नहीं रोते। कौन रोएगा? अगर रोना था हमदर्दी सुनो हो- सुनो, अगर हम जब लोग मर रहे थे कोविड के टाइम में तब प्रधानमंत्री रोए थे। क्यों? तो क्या वो पाप हो गया? हमने रोने के लिए थोड़ा ही बैठाया था। तो क्यों रोया? कि मैंने पाप किया, 7 साल के अंदर मैंने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, इसलिए रोया था। अच्छा। हाँ, देखिए 700 के करीब किसान शहीद हो चुके। क्या एक मुंह से संवेदना निकली? 9 साल की बेटी दिल्ली के अंदर इसके नाक के नीचे मंदिर में बलात्कार किया गया, हत्या की गई और जला दिया गया, उफ तक निकला। 6 साल की बेटी फिर दिल्ली में गया। अभी एक निर्भया और राबिया नाम बच्ची है, उसके साथ हुआ। क्या उफ हुआ? बताओ। चीर हरण उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या कुफ हुआ? लाशें गंगा में बह रही है, कह रहा मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ, गंगा माँ ने बुलाया है। अरे गंगा माँ में लाशें बह रही हैं, बोला? को बताओ ना कहाँ बोला? लेकिन इतना मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो क्या आप हिंदू हैं? क्या क्यों सर्टिफिकेट चाहिए हमें? नहीं, कहते हैं कि मोदी जी का जो विरोध करते हैं वो हिंदू है ही नहीं है, असली हिंदू नहीं है। अरे जो मोदी जी के साथ है वो देश का गद्दार है। अच्छा। हाँ, जो बीजेपी को वोट दे वो देश का गद्दार है। हमसे पूछ, तो मतलब जो बताओ एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ पूरी बात। इनमें सारे जितने बीजेपी में और आरएसएस में, हाँ। बताओ 1857 की क्रांति जब भड़की थी, जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, इनमें से बताओ किसका शहीद हुआ? कौन? देश बीजेपी थी नहीं तो कहाँ से? अरे आरएसएस की बात कर। तो मतलब बीजेपी आरएसएस है। आरएसएस का मतलब बीजेपी और बीजेपी का मतलब आरएसएस। अच्छा। हाँ, बताओ कौन था? हम बता सकते हैं हमारे कौन कौन शहीद हुए। ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। इनका जो जिसे ये वो कहते हैं वीर सावरकर, वो माफी वीर था। अच्छा। माफी मांगी अंग्रेजों से और जमानत ना मिलने पर उनका माफी वीर रोया था
और हम जिसके वंशज हैं, हमारा भगत सिंह फांसी मिलने पे मुस्कुराया था, तो हम तो उसके हैं। सवाल आपसे और करूंगा। करो करो। आपने ये कहा कि बीजेपी को जो वोट दे वो गद्दार है। गद्दार है, गद्दार है। देश बेच दिया। मतलब और जो वोट देश देने वाले गद्दार है ना, देश है ना। आप एक चीज बताइए कि मेरा सवाल सुन लीजिएगा। 14 में बिठाया, 19 में बिठाया, उसके बाद जाकर के योगी को 17 में बिठाया, तो जो जनता जिन्होंने वोट दिया, तो क्या वो गद्दार है? नहीं नहीं, वो नहीं जो अब देगा। जब मुझे यही पता नहीं चला कि तू चोर है, तू देश विक्रेता है, देश लुटेरा है, तब तक मुझे पता नहीं था, मैं तुझे अच्छा मान रहा था। अगर अब कोई बीजेपी को वोट देगा, वो देश का गद्दार होगा। क्यों? कि देश बिक रहा है और तुम खड़े हंस रहे हो। मतलब बंगाल में 17 से ज्यादा सीट बीजेपी जीत गई है? उसके वोट देने वाले गद्दार हैं। क्या? बंगाल में 17 से ज्यादा सीट बीजेपी जीत गई। हाँ, तो क्या वो गद्दार हैं जो जिन्होंने वोट दिया है? गद्दार हैं। जो इनको वोट देगा वो गद्दार है। अच्छा, भाई देखिए, हम भारत से प्यार करते हैं, भारत की ऐसे तो वो भी कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट ना दे वो गद्दार है। सुन ले, मैं तो तर्क पे बोल रहा हूँ, उनसे पूछ लो। मोदी कहता है मैं चौकीदार हूँ, कहा कहा है। और तेरी ये तेरे घर में कार है, तूने ड्राइवर रखा, ड्राइवर एक रखा रखा है, मान है। और अगर तेरा ड्राइवर खराब हो, गलत गाड़ी चलाता हो, शराब पीता हो, तुझे पसंद ना हो, तो तू ड्राइवर हटाएगा या गाड़ी बेचेगा? बता। पहले उसे समझाएंगे, कोशिश करेंगे सही चलाए, ना हो तो हटा देंगे। किसे हटाएंगे? गाड़ी बेचोगे या ड्राइवर को हटाओगे? ड्राइवर को हटाओगे हैं? तो ये कहता है कि हमारी कंपनियां प्रॉफिट में नहीं है, तो कंपनी बेचोगे या उन कर्मचारियों को हटाओगे जो गलत काम कर रहा? और देखिए, चौकीदार तुमने अपने घर में नौकर रखा है, वो उस नौकर को क्यों रखा है? कि काम अच्छा कर, अच्छा कर। ये थोड़ा ही होगा वो तुम्हारा नौकर जो तुम्हारा घर बेच देगा। जब ये देश का चौकीदार बना है, तो इसे ये था कि देश चला अच्छी तरीके से, देश बेचने के लिए नहीं दिया था। बता, भारत के कौन से संविधान में लिखा है कि देश बेचना है? बताओ। तो जो देश बेचेगा वो गद्दार है नहीं है? तो देश कहाँ बेच रहे हैं? क्यों नहीं बेच रहा? बता, क्या बेचेगा? कह रहे हैं कि कंपनी इसलिए हम बेच रहे हैं कि क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। अब एक है सरकारी नौकरी, किसी को एक ही बंदे को 80,000 की सैलरी है, अब उसमें क्या ना प्राइवेट में करने के बाद सब 10-10 करके 10 लोगों की नौकरी मिल जाएगी। तो इन्हें हटाओ ना। क्यों क्यों? अगर तर्क है, अगर मैं भी तर्क दे रहा हूँ, तो सबसे पहले संसद को हटाओ, जो 3-3, 5-5, 10-10 पेंशन ले रहे, संसद को प्राइवेट में करो। फिर इनकी क्या जरूरत है? ये अनपढ़ गुंठा टेक बैठे, मान लो। कैसे अनपढ़ है? पढ़ा लिखा है कौन सा? पढ़ा लिखा है इनमें कौन सा? बता दे। बहुत सारे मोदी जी तो और सुनो, एक चीज मैं आज आपको बताता हूँ। तुमने एक नारे पे, क्योंकि सारी लड़ाई जो तुम लेके आते हो उस नारे पे लेके आते हो। जरा इस समय दिखा देना पीयूष गोयल का भी, याद है? हाँ, उन्होंने भी कलमा पढ़ा है, तो मोहम्मद। हाँ, वो मेरे पे तो आता नहीं भाई, देख, पढ़ना साफ बात है। मैंने पढ़ा नहीं कलमा, सुना आप लोगों से, मेरे याद नहीं हो पाता। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो अंधभक्त हैं, जो मोदी भक्त हैं, वे सुन ले, और जो देश के गद्दार हैं वे सुन ले कि जो अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, और जो बोले सो निहाल। हमने तीसरा भी जोड़ लिया, इसे कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। तो ये भी गया। तो उसे वो पीयूष गोयल का और दिखा देना, उनके फुप्पा का, जो सुबह उठ के पूजा में कलमा पढ़ता है, वो जरूर। तो उनकी व्यक्तिगत आज़ादी है, तो अच्छा, उनकी व्यक्तिगत आज़ादी, हम इनके बाप के गुलाम हैं, हम कुछ ना बोल रहे हैं, जो ये कहें वो बोल लेंगे, हमारी मर्जी, हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। तो हमारे साथ यहाँ पे हरेंद्र ताऊ जुड़े थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।